आज़ाद भाई को आज तो शाम के 7 बजे का न्योता है हिंदू होटल एंड बार में उनके मित्र पम्मी भाई की तरफ से। वे जब होटल पहुंचे तो पम्मी भाई अपने सामने 4 पैग एक लाइन में सजाकर बैठे थे। आज़ाद भाई बोले, अरे यार, तुम तो बार के अंदर एक और बार खोल कर बैठे हो। इस पर पम्मी भाई बोले, अरे यार, यहाँ 7:30 बजे तक हैप्पी आवर्स हैं। वो देखो क्या लिखा है, बाई 1 गेट 1 फ्री। तो मैंने आते ही 2 का ऑर्डर कर दिया। यार पम्मी, तुम 4 महीने के बाद पिला रहे हो, वो भी फ्री वाली। चलो जरा सिप करके तो देखूं। अच्छा पम्मी, तुम्हें याद है हमारी दोस्ती बचपन में मिट्टी के तेल की लंबी लाइन से शुरू हुई थी। तेल के लिए 5 लीटर की पिपिया सबकी एक जैसी होती थी। जरा भी कोई इधर से उधर हुआ तो लोग अपनी पुरानी पिपिया नई पिपिया से बदल लेते थे। और तुम्हें याद है, एक बार पहचान के लिए हमने अपनी पिपिया पर मुर्दाबाद लिखवा लिया था। पिपिया को लाइन में रख कर हम कुश्ती किया करते थे। धोबी पटका कभी मैंने तुम्हें दिया, कभी तुमने मुझे दिया। और राशन डिपो की लाइन में खड़े लोग हमें देखकर मुस्कराते थे, खुश होते थे। उन्हें मालूम था हम दोस्त हैं, बस मस्खरी कर रहे हैं। एक बार जब हमारा नंबर आया तब तक मिट्टी का तेल निपट चुका था। और याद है, हमने पिपिया की मुर्दाबाद वाली साइड दिखाकर राशन डिपो के मालिक को खूब चिढ़ाया था। और मुंह लटकाकर खाली हाथ जब हम घर लौटे तो मेरे पिताजी ने हम दोनों को डांटा था, याद है। वो बोले, घर में जलाने के लिए पानी तक नहीं है तो खाना कहाँ से बनेगा। मिट्टी के तेल के लिए सुबह 5 बजे लाइन में लगना चाहिए था, याद आया। तब हमने पिताजी को पिपिया की मुर्दाबाद वाली साइड दिखाकर अपने दिल की भड़ास निकाली थी। पम्मी भाई ठंडी सांस लेकर बोले, हाँ आज़ाद भाई, मगर अब ज़माना बदल गया है। आज़ाद भाई ने दूसरा गिलास उठाया और बोले, चीयर्स। अच्छा पम्मी, ये बता, क्या क्या बदल गया है? क्या गरीबों को लूटकर बड़ी बड़ी कारों में घूमने वाले धन्ना सेठ सड़क पर आ गए हैं? अपने हक की लड़ाई के लिए कितने ही मजदूर संघ बन गए, कितनी ही रैलियां निकाली गईं। क्या राजनेताओं ने जनता का खून चूसना बंद कर दिया है? हमारे शहर के सबसे बड़े मंदिर के बाहर आज भी भीख मांगने वालों की लाइन बंद हो गई क्या? मम्मी भाई, किसी राजू की, किसी अमित की चड्डी बनैन की जगह कमीज पैंट आ गई तो उसको बदलाव कहते हो, तरक्की कहते हो? तुम और मैं गांव छोड़कर शहर में आकर बस गए, इसे तुम ज़माना बदल गया कहते हो? इस पर पम्मी भाई कहने लगे, देखो आज़ाद भाई, तुम सरकारी बैंक में ऑफिसर लग गए, मैं कॉलेज में प्रोफेसर लग गया। आज हम रिटायर हो गए, रोटी खाने को अच्छी पेंशन लग गई। आज़ाद भाई कहने लगे, वो तो ठीक है, लेकिन पम्मी यार, हम तो आज भी लाइन में ही खड़े हैं। मैं भूला नहीं हूँ, पहले हम नौकरी के लिए दफ्तरों में इंटरव्यू के लिए लाइन में खड़े रहे। जब नौकरी लग गई तो कभी बस की लाइन में धक्के खाते रहे तो कभी रेल पकड़ने के लिए हमारे पसीने छूटते रहे। चलो आज मैं तुम्हें एक अपना मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था, उसकी माँ कहने लगी, बेटा पहले बड़ी बेटी के हाथ पीले कर लें। 2 साल तक मैं शादी की लाइन में खड़ा रहा पम्मी भाई, और जब नंबर लगा तो पंडित जी ने कह दिया कि तारा डूब गया है, अब 6 महीने तक शादी नहीं हो सकती। यार, ये राहु, केतु और शनि के बारे में तो सुना था कि वो हमारे मंगल कार्यों में अड़चन डालते रहते हैं, मगर उस डूबे हुए तारे ने मुझे फिर से लाइन में लगा दिया। इस तरह से 6 महीने तक मैं अकेला ही घर बैठा दूरदर्शन देखता रहा, लूडो,
सांप सीढ़ी और कैरम खेलता रहा। जब शादियों का तारा फिर से उदय हुआ पम्मी भाई, तो शहर में पंडितों और बैंड बाजा वालों का तो जैसे अकाल ही पड़ गया। कोई मैरिज पैलेस ही खाली नहीं मिला। साज सजावट वाले, घोड़ी वाले, बैंड बाजा वाले, शहर के सब पंडित बुक हो चुके थे। मुझे तो अपनी शादी के कार्ड भी खुद ही बांटने पड़े थे। पिताश्री ने सलाह दी कि रविवार के दिन सुबह के समय की शादी रख लेते हैं। आर्य समाज मंदिर में हवन के सामने विवाह संपन्न हो सकता है और बारातियों का जलपान भी फ्री में हो जाएगा। तब हमारी माता श्री ने कहा कि हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर जाकर हम लड़की को वरमाला पहनाकर ले आते हैं। शाम की आरती के समय वहाँ बज रही मृदंग में बाराती नाच भी लेंगे और इस तरह से बैंड बाजे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन हमारी भाभी श्री कहने लगी, देवर जी सनातन मंदिर में हरि नाम कीर्तन करवा लेते हैं। डीजे की जगह कीर्तन मंडली आ जाएगी। प्रभु जी की आरती ओम जय जगदीश हरे के साथ तुम्हारी सारी भाभियाँ नाच भी लेंगी। याद रखना, ये एक दिव्य शादी होगी जिसमें ढोलकी तो बजेगी, मंदिर की घंटियाँ भी बजेंगी। पम्मी भाई, मैं सोच में पड़ गया कि अगर मंदिर में ही विवाह करना था तो मुझे 2 साल तक लाइन में क्यों खड़े रखा। मैं तो तुम्हारी भाभी को आई लव यू बोल के पहले से ही घर लाने को तैयार था। पम्मी भाई कहने लगे, आज़ाद भाई चलो जो बीत गया सो बीत गया, वो भला जमाना था, अब तो सारे झंझट ख़त्म हो गए। आज़ाद भाई कहने लगे, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है पम्मी भाई, तुम बहुत जल्दी भूल जाते हो। नोटबंदी याद है ना, जब दादा भी लग गया लाइन में और पोता भी लग गया लाइन में। नोट बदलवाने के लिए मैं हफ्ता भर बैंक की लाइन में खड़ा रहता था। पम्मी भाई, हम सब किसी न किसी कतार में खड़े हैं। कोई पेट्रोल पंप की लाइन में खड़ा है, पता नहीं पेट्रोल मिलेगा कि नहीं। हॉस्पिटल में तो आप लाइन में ही रहते हैं। डॉक्टर तो फिर भी मिल सकता है। पेशेंट को बेड मिल जाए तो लोग खुशी मनाते हैं, दूसरों से शेयर करते हैं कि आहा हमें बेड मिल गया। आप हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहे हैं, वहाँ तो सबसे लंबी लाइन है। पार्किंग का बोर्ड लगा है मगर गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। आप लाइन में खड़े हैं, जाने कब कोई खाली करेगा तो आपका नंबर आएगा। आप ऑनलाइन हैं, इंटरनेट का चक्कर घूमता जा रहा है, घूमता ही जा रहा है, मतलब यहाँ भी आप लाइन में हैं। आप वोट देने जा रहे हैं। अरे भाई, कुछ देने जा रहे हैं, कुछ लेने थोड़े जा रहे हैं। वहाँ की लाइन का तो कुछ हाल ही मत पूछो। शमशान घाट में भी आप लाइन में हैं। टोकन मिल गया, शव यात्री घड़ी की तरफ बार बार देख रहे हैं। मृतक के दाह संस्कार के लिए बारी आएगी 6 घंटे के बाद। हाँ आज़ाद भाई, याद है वो इंटरव्यू की लाइन, अपने गांव की बस की लाइन, रेलगाड़ी पे चढ़ने की वो धक्का मुक्की, ओ हो, और अपने राशन डिपो पर तो कभी चीनी, कभी चावल, कभी बटर ऑयल, कभी कपड़ा, लगभग हर रोज़ ही लाइन लगती थी। मम्मी भाई, अभी कल की बात सुनो। किसी काम के लिए मैं अपने मान्यवर विधायक रामलाल जी के कार्यालय में गया था। उनका संतरी लंबी लठ दिखाकर कहता, लाइन में आओ भाई, लाइन में। और जब मिलने की मेरी बारी आई तो मान्यवर महोदय बोले, बुजुर्गों अपनी बात सिर्फ एक लाइन में कहना। मैं तो वहाँ अपना काम ही भूल गया और तपाक से बोल दिया, जनाब क्या आप कभी राशन की, मंदिर की, सरकारी अस्पताल की, ड्राइविंग लाइसेंस की, कोरोना काल में ऑक्सीजन की लाइन में लगे हैं? जनता जो बाहर लाइनों में खड़ी है, बचपन से लेकर आज तक उनकी लाइन कब टूटेगी? इतना कहकर मैं खोटे सिक्के की तरह घर को लौट आया पम्मी भाई। आते ही अपनी छड़ी, अपना चश्मा और टोपी उठाकर दे मारी। क्या बताऊं तुम्हें, उम्र का तकाजा है,
थोड़ी सी दौड़ धूप करता हूँ तो सांस फूल जाती है। मुझे एकदम खांसी चढ़ गई थी। मैंने रोहित बेटे को आवाज़ दी तो खांसी और तेज़ हो गई। मेरे खांसने की आवाज़ सुनकर उधर दूसरे कमरे से बहू की आवाज़ आ रही थी। कह रही थी, पापा जी लग गए लाइन में। और बाकी सब लोग ठहाका लगाकर हंस रहे थे। पापा जी लग गए लाइन में।